राजस्थान में मानसून कब आएगा इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनावी बादल और चुनावी हवाएं अलग ही रुख दे रही हैं। चुनाव का मानसून आ चुका है, सरकारें उस दिशा में काम कर रही हैं और राजनीतिक पार्टियां भी। सबसे बड़ा सवाल है, सचिन पायलट क्या करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट, जो कि एक कद्दावर नेता है, युवाओं के खास करके खासा आदर्श माने जाते हैं कांग्रेस तबके में, और सचिन पायलट का हैमिल्टन डिलेमा, यानी कि क्या करें और क्या नहीं करें, किधर जाएं और किधर नहीं जाएं, यह करें या नहीं करें जैसी स्थिति के बीच में क्या राजनीतिक रुख दिखाएगा, यह देखने वाली बात है। विशेषज्ञों का अगर विश्लेषण देखें तो सामने आता है कि सचिन पायलट के सामने फिलहाल 4 राहें हैं, जिसमें से एक राह कांग्रेस पर फिलहाल वो चल रहे हैं। उनका अगर कांग्रेस छोड़ने का मन नहीं बनता है तो सचिन पायलट के लिए अपनी उम्र के लिहाज से एक लंबा फ्यूचर है, लेकिन चूंकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत अपने किसी भी प्रतिस्पर्धी जो कि उनकी पार्टी में है उसको जड़ मूल से खत्म करते हैं, ये उनकी जादूगरी है। भले ही परशुराम मदेरणा परिवार का मामला रहा हो, मिर्धा परिवार का रहा हो, राम सिंह बिश्नोई के परिवार का रहा हो, अशोक गहलोत के पॉलिटिकल राइवल जो भी रहे हैं, सीपी जोशी का भी एक उदाहरण है, बीडी कल्ला भी बड़े पद पे हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत के कद के बराबर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान से जो राजनीति करते थे उनमें राजेश पायलट भी एक बड़ा नाम थे। कांग्रेस में ऐसा माना जाता है कि वो एक बड़ा चेहरा थे। असामयिक निधन होने के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट ने चुनाव लड़ा, अब उनके बेटे सचिन पायलट राजनीतिक राहों पे आगे बढ़ रहे हैं। अब वो एक ऐसे डिलेमा में है जिसे हैमिल्टन डिलेमा कहा जाता है। सचिन पायलट के लिए कौन सी राह है? 11 जून की तारीख को यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला करेंगे, क्योंकि उनकी मांगों को लेकर फिलहाल सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है और एक तरह से साफ मैसेज है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ अशोक गहलोत ने कहा है कि आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसे भंग करना संभव नहीं है। लेकिन सचिन पायलट की अगर माने तो उन्होंने भंग करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि रिशफल होना चाहिए। आरपीएससी जिसका मुद्दा ईडी भी जांच रही है, ईडी में कई तरह के आरोप अशोक गहलोत और उनके परिवार पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, पेपर लीक के आरोप हैं, कई तरह के आरोप अशोक गहलोत सरकार पे लगातार लग रहे हैं। इसी बीच हम बात करते हैं सचिन पायलट की 4 राहों। कौन सी 4 राहें हैं जो सचिन पायलट का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? तो पहला, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो कांग्रेस में बने रहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत कभी भी नहीं चाहेंगे उनके अंदाज से कि सचिन पायलट किसी भी रूप से उनसे आगे निकले। दूसरा अवसर ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आम आदमी पार्टी से मिलती जुलती है। ऐसे में क्या वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से सचिन पायलट से खासे जूनियर हैं, करीब 8 से 9 साल जूनियर रहे हैं। सचिन पायलट 2004 में सांसद बने थे, केजरीवाल की पार्टी 2013 में प्रकाश में आई। ऐसे में सचिन पायलट का जो ये राजनीतिक वरिष्ठता है उसको क्या अरविंद केजरीवाल का ईगो झेल पाएगा? अगर वो राजस्थान का चेहरा बनते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव सीधे तौर पर सचिन पायलट प्रभावित करेंगे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं की छुट्टी की अपने अंदाज से, उससे लगता नहीं है कि सचिन पायलट से उनकी निभ पाएगी, या सचिन पायलट भी आम आदमी पार्टी का दामन थामकर राजस्थान के झंडा बरदार बनेंगे। तीसरा जो अवसर माना जा रहा है, जो जिसकी संभावना सबसे प्रबल मानी जा रही है, क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे? जी हां, कई तरह की चर्चा चल रही है। राजस्थान प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से एक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन भी हुआ है। प्रशांत किशोर की टीम भी काम कर रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी खुद की एक पार्टी बना सकते हैं और इस पार्टी के माध्यम से वो राजस्थान में कुछ नया कर सकते हैं। राजस्थान में करीब 80% वोट जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ता रहा है। पिछले अगर 3 चुनावों को देखें तो 20% के आसपास अवसर जो है वो ऐसी पार्टियों के पास भी रहता है, तीसरे मोर्चे के लोगों के पास, जबकि तीसरा मोर्चा अस्तित्व में नहीं है। तो यहां यह साफ है कि अगर कोई प्रभावशाली नेता तीसरा मोर्चा बनाता है, यानी कि पार्टी का गठन होता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आम आदमी पार्टी के बीच में, हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके बीच में, और भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जिनको टिकट नहीं मिलता है उनके बीच में अगर एक पैक्ट होता है
तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट एक बड़ा कमाल दिखा सकते हैं और राजस्थान को एक प्रभावी राजनीतिक विकल्प दे सकते हैं। चौथा जो अवसर है सचिन पायलट के लिए, या चौथी जो राह बताई जा रही है, वो बीजेपी की राह है। अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो इससे बड़ा फायदा बीजेपी का है, क्योंकि एक प्रभावी ओबीसी नेता बीजेपी को मिलेगा जिसकी न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश और आसपास के उन, दिल्ली समेत आसपास के उन गुजर बहुल इलाकों में खास करके उनकी पकड़ मजबूत होगी बीजेपी की। लेकिन सचिन पायलट का कितना फायदा होगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि उनके साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया या कांग्रेस में रहे जितिन प्रसाद भी पहले बीजेपी में गए हैं, उन्हें क्या मिला, उनका इतिहास देखकर सचिन पायलट अगर यह फैसला लेते हैं तो उसमें बीजेपी का बड़ा फायदा है। सचिन पायलट को भी किंचित अपनी राजनीतिक पारी को एक नया रूप देने की मदद मिल सकेगी। तो राजस्थान में सचिन पायलट का कदम क्या होगा 11 जून तय करेगी। 11 जून एक तारीख है, सचिन पायलट की ओर से इस पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन किया था, 11 मई से उन्होंने अपनी जनसंघर्ष यात्रा की थी अजमेर से, और 11 जून को उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि राजस्थान ही नहीं आसपास की राज्यों की राजनीति भी पूरी तरह से हिला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट एक नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि सचिन पायलट खुद जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो नई पार्टी बनाने को लेकर नकार चुके हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका भी दावा है कि सचिन पायलट जो है वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन सचिन पायलट के समर्थक और उनके साथ श्रद्धा से जुड़े हुए युवाओं का यह मानना है कि सचिन पायलट राजस्थान को एक प्रभावी विकल्प निश्चित तौर पर देंगे और बड़ी शिद्दत से लोग उसमें साथ जुटेंगे राजस्थान में एक नई तरह की राजनीतिक इबारत लिखने के लिए। राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।